याराने नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सबसे खास रिश्तेदारों के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं अहले बैत। क्या आप जानते हैं अहले बैत का मतलब क्या है? अहले बैत यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के घर वाले। लेकिन घर वाले कौन? चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के घर में पैदा हुए। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम के बेटे और बेटियां जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के घर में रहते थे, जैसे तमाम अज़वाजे मुतहरात, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार थे और इन्होंने इस्लाम कबूल किया, जैसे हजरत अली, हजरत अब्बास, हजरत जाफर रदियल्लाहु अन्हुम वगैरह। हर सहाबी नबी से हमको तो प्यार है, अहले बैत रहनुमा अपना बेड़ा पार है, अपना बेड़ा पार है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। प्यारे बच्चों, कुरान मजीद में भी अहले बैत की फजीलत को बयान किया गया है। अल्लाह पाक का इरशाद है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तर्जुमा कंजुल इरफान। ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब साफ सुथरा कर दे। एक और मकाम पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा कंजुल इरफान, तुम फरमाओ मैं इस पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता मगर कराबत की मोहब्बत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह की कश्ती की तरह है जो इसमें बैठा नजात पा गया। और फरमाया, कुरान और मेरे अहले बैत को थाम लो, ये तुम्हें सीधी राह दिखाएंगे। और बच्चों, ये भी फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करे उसे मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत करनी होगी। अहले बैत तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का दिल हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का घराना है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कंबल में ले लिया। फिर इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु आए, फिर हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा, फिर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु। सबको कंबल में लेकर फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। सुबहान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी, क्योंकि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने यही सिखाया है। शुक्र तेरा या इलाही तूने हमको किया, शुक्र तेरा या इलाही तूने हमको किया, बाद अब्बो बावफा सहाबा अहले बैत का। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे अहले बैत में से किसी के साथ अच्छा सलूक करेगा, मैं कयामत के दिन उसका बदला उसे अता फरमाऊंगा। प्यारे दोस्तों, आज घर में सबको बताएं अहले बैत की शान क्या है। और हाँ, आज और अभी से नियत कर लीजिए, इंशाअल्लाह हमेशा सैयदों की इज्जत करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, उनसे दुआएं लेंगे ताकि हमसे अल्लाह और अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खुश हो जाएं। सहाबा का गदा हूँ और अहले बैत का खादिम, ये सब है आप ही की तो इनायत या रसूल अल्लाह। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक़ उमर जन्नती जन्नती, उस्मान और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, और मुआविया भी जन्नती जन्नती। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने असर की नमाज पढ़ाई। फिर आप और हजरत अली अल मुर्तज़ा रदियल्लाहु अन्हुमा खड़े होकर चल दिए।
راستے میں حضرت حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا میرے ماں باپ قربان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہو، حضرت علی کے نہیں۔ اس وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ مسکرا رہے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی بے پناہ عزت کرتے تھے، انہیں گود میں اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ آبا و اجداد، چچا و پھپھی اور ماموں و خالہ کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہیں۔ آپ ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسن کا احترام کرتے تھے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر گئے تو فرمایا اے فاطمہ، اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم آپ کے والد گرامی کے بعد لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے آپ سے بڑھ کر عزیز و پیارا نہیں۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یعنی بھلائی کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی یعنی بھلائی کرنے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔